प्राचीन काल में हमारा देश भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया, विश्वगुरु तथा सदाचारी देश कहलाता था। भारत के लोग धार्मिक विचारधारा के ईश्वरवादी, सहिष्णु, मानवतावादी और मानवीय मूल्यों के पुजारी थे। जियो और जीने दो का सिद्धांत यहाँ लागू था। विश्व बंधुत्व की भावना देशवासियों में थी और बहुत ही सदाचार से लोग रहते थे। भारत पूरे विश्व में अग्रणी था और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराएं, भारतीय रीति रिवाज पूरे विश्व में सर्वोच्च थे। परंतु धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता के कारण उसका ह्रास होता गया, भारतीय संस्कृति का लोप होता गया और अच्छाइयाँ की जगह बुराइयाँ आ गईं। वो सभी कुछ पाश्चात्य सभ्यता की देन रही, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता से देश में भ्रष्टाचार आया, नग्नता आई और कई सारी ऐसी खराबियां आईं। आज हम देश के वर्तमान परिदृश्य को एक कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि आज़ादी हमको मिली, बदल गए परवेश। देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को और रंग ढंग बदल गए। उसके बाद क्या होता है कि आज़ादी हमको मिली, बदल गए परवेश, नेता अब नेता गए करने सैर विदेश। करने सैर विदेश, वहाँ से एक वस्तु लाए और नजराने में भ्रष्टाचार का एक पौधा लाए। यानी कि हम भ्रष्टाचार को एक वृक्ष के रूप में, एक पौधे के रूप में दर्शा रहे हैं और उस भ्रष्टाचारी पौधे ने यहाँ देश में आकर क्या किया। कहे राजेंद्र कब राय, रोप दिया भारत लाकर और मृग तृष्णा की खाद लगाई उसमें आकर। यानी कि कुछ लोग हमारे भारतीय नेता, अभिनेता तो कुछ नग्नता लाए और नेता भ्रष्टाचार का पेड़ ले आए। वो भ्रष्टाचार में सारी सब कुछ बातें आ गई और जिस देश में सदाचार का वासा था वहाँ धीरे धीरे भ्रष्टाचार फैलता चला गया और आज देश दुर्दशा के कगार पर भ्रष्टाचार के कारण ही है। विकास में बाधक भ्रष्टाचार है। हमारे एक माननीय कहते भी थे कि भारत सरकार द्वारा 1 रुपया जनता को, गरीब को दिया जाता है, जिसमें 2 आना यानी 1 रुपये का 8वां भाग ही वहाँ पहुँचता है। ये दुर्दशा देश की हो गई। तो पावन भारत भूमि पर रहता था सदाचार, पावन भारत भूमि पर रहता था सदाचार, राम कृष्ण के देश में आ गया भ्रष्टाचार। आ गया भ्रष्टाचार, रचाई रिश्वत संग शादी और दोनों ने मिलकर ही देश की फिर बर्बादी। यानी कि भ्रष्टाचार रूपी वृक्ष ने रिश्वत रानी से शादी रचा ली, दोनों मिलकर के एक हो गए और यही देश के विकास में बाधक भी बन गए। अब भ्रष्टाचार अपना रंग दिखाता है। कहे राजेंद्र कब राय, बनाए भक्त और चेला, नित्य मचा में लूट लूट का रेलम पेला। अब भ्रष्टाचार और रिश्वत ने मिलकर के लूट का रेलम पेला मचाना शुरू कर दिया और देशवासी भक्त और चेला बना लिए। भ्रष्टाचार जी छा गए, रहें सदा वो मस्त, व्यापारी उद्योगपति सर्वप्रथम बने भक्त। भ्रष्टाचार की चपेट में सर्वप्रथम व्यापारी और उद्योगपति आए, जिन्होंने मिलावट और खराब क्वालिटी का माल बनाना शुरू कर दिया, जो कि जनता जनार्दन के लिए हानिकारक था। सर्वप्रथम बने भक्त, भक्त माननीय हो गए। हमारे कर्णधार भी उनके भक्त बन गए और चौथे नंबर अधिकारी भी संग हो लिए। यानी IPS, IAS,
पीसीएस, जो बड़े बड़े उच्च पदों पर शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हैं, वो अधिकारी भी सबसे पहले भ्रष्ट हुए। कहें राजेंद्र कब रहा है, बात इनके मन भाई, और जनता भूखी रहे किंतु ये खाए मलाई। जनता के पैसे को जो उनसे टैक्स सत्यादि जाता था और उन्हीं को अर्पित होना चाहिए था। जैसा कि कहा गया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा नहीं हुआ। यानी तेरा तुझको अर्पण भी नहीं हुआ। जनता के पैसे को अब भ्रष्टाचारियों ने खाना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार कहें भक्तों से, रहना बिल्कुल फ्रैंक। और भ्रष्टाचार रूपी वृक्ष क्या कह रहा है अपने चेलों से कि तुम बड़ा आराम से रहो, आजाद, फ्रैंक, डरो नहीं। भ्रष्टाचार कहें भक्तों से, रहना बिल्कुल फ्रैंक, और 3 देव रक्षा करें, झूठ, घूस, स्विस बैंक। भारतीय संस्कृति में, धार्मिक भावना में, पूजा पाठ में 3 देवताओं का महत्व है। ब्रह्मा उत्पत्ति करता, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता। यानी 3 देव माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब 3 देवों का स्थान, ब्रह्मा का स्थान झूठ ने ले लिया, विष्णु का स्थान घूस ने ले लिया और शिव का स्थान स्विट्जरलैंड बैंक ने ले लिया, जहां काला धन रखा जाता है और किसी को बताया नहीं जाता, गुप्त रखा जाता है, क्योंकि वहां के देश का यही नियम और कानून है। और स्विट्जरलैंड उसी की कमाई खाता है। तो झूठ, घूस, सुस बैंक करे क्या सीबीआई, और पूजा उसकी करो ने 56 भोग लगाई। अब भ्रष्टाचारी को 3 चीज तो ये मिल गई, चौथी जब उन पर दाब पड़ी सीबीआई की, तो उन्होंने उसकी भी पूजा करनी शुरू कर दी। अर्थात बंदर बांट में सीबीआई का भी हिस्सा हो गया, रिश्वत देनी उन्हें भी शुरू हो गई। जैसा कि काका ने कहा है कि क्यों कहे काका घबराया, कांप रहा क्यों रिश्वत लेकर, अरे रिश्वत पकड़ी जाए, छूट जाए रिश्वत देकर। तो ऐसा सिद्धांत बन गया कि वो घेरा टूटने वाला नहीं था। कहें राजेंद्र कब रहा है, नहीं होगी वो भक्षक, रखना सदा प्रसन्न बनेगी तिहारी रक्षक। यानी सीबीआई को भी प्रसन्न करो, उसे मिला लो, उसको हिस्सा दो, रिश्वत दो, जैसे भी हो सके शांत करो उसे भी। अब भारत की दुर्दशा होने लगी, लेकिन देश ये मंथन कर रहा है कि भाई विकास आना है। और मंथन जैसे समुद्र मंथन हुआ था, 14 रत्न निकले थे, उस तरह का ही मामला है। भारत मंथन कर रहा, विकास को अमृत जान, विकास रूपी अमृत को निकालना चाहता है भारत। भारत मंथन कर रहा, विकास को अमृत जान, रतन 14 के संग में मिली अमृत की खान। मिली अमृत की खान, भ्रष्टाचारी दत्त पी गया और सुप्रीम कोर्ट का चला चक्र वो उससे कट गया। यानी कि जैसे समुद्र मंथन में राहु केतु ने अमृत पी लिया था, अमर हो गया वो दैत्य मरा नहीं, 2 टुकड़े हो गए उसके, दोनों अलग अलग हो गए। सिर का नाम राहु, धड़ का केतु, यानी राहु केतु बन गया, परंतु वो मरा नहीं, चूंकि वो अमृत पी चुका था। अमृत की खान भ्रष्टाचारी दत्त पी गया और सुप्रीम कोर्ट का चला चक्र वो उससे कट गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार को काट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, परंतु फिर भी एक विडंबना रह गई। कहें राजेंद्र कब रहा है कि संकट को टारें कैसे, अरे अमर हुआ वो दत्त, उसे अब मारें कैसे। यानी वो 2 टुकड़ों में अमर हो गया। भ्रष्टाचार यानी कि भारत में जड़ जमा चुका और कर्णधारों के शीर्ष नेतृत्व के हटाने से भी हट नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया, मगर फिर भी अमर है। और आगे क्या होता है, भारत में आज़ादी के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो गई, परंतु प्रजातंत्र में क्या होता है, प्रजातंत्र में भी भ्रष्टाचार अपनी जड़ चूंकि जमा चुका था, इसीलिए हम उसे भी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। सिद्धांत अब बन गया भक्तों का
कि देश को खाओ लूट कर, बने रहो तुम फ्रैंक, तीन देव रक्षा करें, झूठ घूस सुस बैंक। हम झूठ घूस सुस बैंक का जिक्र कर चुके हैं। इन तीनों ने भारत के लोकतंत्र को कलंकित कर दिया। ये भारत का लोकतंत्र है। वर्चस्व यहाँ रिश्वत रानी का, यहाँ रिश्वत रानी की तूती बोलती है, भ्रष्टाचार की पत्नी की। वर्चस्व यहाँ रिश्वत रानी का और भ्रष्टाचार ही मूल मंत्र है। ये भारत का लोकतंत्र है। आज जनता जनार्दन चिल्ला रही है, चीख रही है, त्राहे त्राहे कर रही है, परंतु भ्रष्टाचार उसे सता रहा है। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई फाइल या कोई कार्य बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है। ईमानदार यहाँ ठोकर खाते, ईमानदार यहाँ ठोकर खाते और बेईमान मलाई उड़ाते। तानाशाह रिश्वत रानी उसके इशारे नाचना चाहते। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि अच्छी अच्छी बात करना और आदमी को किसी प्रकार से काटना। मुंह में राम बगल में छुरी का चलता यहाँ पर पूर्णतंत्र है। ये भारत का लोकतंत्र है। माननीय और व्यापारी, माननीय और व्यापारी, उच्च पदों पर जो अधिकारी, माननीय जो हमारे कर्णधार हैं वो भी लिप्त हैं, व्यापारी भी लिप्त हैं जो मिलावट और नकली माल बेच रहे हैं। उच्च पदों पर जो अधिकारी और जो हाई लेवल के पदों पर है वो है। ये जो चाहे वो ही करते हैं। ताकत मिली हुई सरकारी, क्योंकि ना सरकारी ताकत मिली हुई है, और दुरुपयोग करें सत्ता का सदुपयोग नहीं करते। सोच देश के प्रति पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, अपना पेट भरने की है, जनता जनार्दन की नहीं है। दुरुपयोग करें सत्ता का गाय गांधीवादी मंत्र है, और गांधी जी के 3 मंदिर बन जाते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। दुरुपयोग करें सत्ता का गाय गांधीवादी मंत्र है। ये भारत का लोकतंत्र है। और क्या होता आज, जन्म राम का यदि अब होता, कितना राम राज लाएंगे। जन्म राम का यदि अब होता तो राम राज का सपना होता। रावण हत्या के आरोप में कारागार बसेरा होता। इन राम को भी जेल भेज देते कि भाई तुमने रावण की हत्या की है। रावण हत्या के अभियोग में कारागार बसेरा होता। भूल जाते राम मर्यादा, भूल जाते राम मर्यादा। चलता नहीं कोई तंत्र मंत्र है, और ये भारत का लोकतंत्र है। कृष्ण अवतार यदि अब लेते, कृष्ण अवतार यदि अब लेते तो गीता का उपदेश न देते। कंसवध का अभियोग भी चलता और बहुपत्नी का संग में मीते। एक तो हत्या का लगता आरोप कि तुमने राजा कंस को मार दिया, एक लगता कि तुम्हारे बहुत पत्नी हैं। तो कृष्ण भी जो है कारागार निरुद्ध वो होते, रहते आजीवन परतंत्र है, वो भी जेल में ही पड़ते रहते। ये भारत का लोकतंत्र है। और भोले शंकर यदि अब होते तो वो भी कारागार में होते, यानी भगवान भोले भी जेल में ही होते। भोले शंकर यदि अब होते तो वो भी कारागार में होते। मुंड माल अभियोग भी चलता और घोल हरा का भी मीते। यानी उन पर यह आरोप लगता कि भाई तुमने जो गले में आदमियों के कटे हुए सिरों की माला डाल रखी है, ये आदमी तुमने कौन कौन काटे, कहाँ कहाँ काटे, इधर आ जाओ। और तुम आत्महत्या के लिए हलाहल यानी विष पी गए, तुम पर 2 आरोप हैं। तो कलयुग के दुष्चक्र में फंसकर, कलयुग के दुष्चक्र में फंसकर होते नक भोले स्वतंत्र है। ये भारत का लोकतंत्र है। हमारे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बार अन्ना जी आंदोलन पर बैठ गए थे। उनका कहना यह था कि लोकपाल विधेयक लाओ, देश में भ्रष्टाचारी को सजा दो, भ्रष्टाचार को दूर करो। परंतु उनका भी हरेसमेंट किया गया। वो पहला आंदोलन सफल रहा, दोबारा उन्होंने चाहा तो उन्हें धमकियां मिली, उनकी नब्ज टटोली गई कि इन्होंने फौज में क्या बेईमानी की है। उनको हर तरह से प्रताड़ित किया गया और हरेसमेंट करके यहाँ तक कह दिया गया कि तुम्हारा बुढ़ापा है, अपनी प्राकृतिक मौत मरो, क्यों मरते हो व्यर्थ में, तुमसे कुछ नहीं होने।
आखिर में वो शांत हो गए बेचारे, क्या करते। तब अन्ना क्या चीज बेचारे, तब अन्ना क्या चीज बेचारे, अरे गांधी जैसे यहां पे मारे, या तो कुछ मिल जाएगा, या तो कुछ मिल जाएगा, कोई आरोप लगा देंगे, या तो कुछ मिल जाएगा, नहीं लगा देंगे झूठा प्यारे, नहीं मिलेगा तो झूठा लगा दिया जाएगा। सीबीआई, ईडी, सुप्रीम कोर्ट सब बैठे, झूठा लगा दिया जाएगा। ये हालात हैं देश के आज। तब अन्ना क्या चीज बेचारे, गांधी जैसे यहां पर मारे, या तो कुछ मिल जाएगा, नहीं लगा दें झूठा प्यारे। और सत्यवादी की नबज टटोलें, सत्यवादी की नबज टटोलें, लगा दें झूठा षड्यंत्र है, ये भारत का लोकतंत्र है। जय हिंद, जय भारत।